नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है और अब एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के एक बयान ने महाराष्ट्र की सियासत में तड़का लगा दिया है। दरअसल ओवैसी का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने महाविकास आघाड़ी सरकार को घेरते हुए शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़ा किया है। शिवसेना को लेकर ओवैसी ने सवाल किया है कि क्या शिवसेना सेकुलर पार्टी है। ये सवाल उन्होंने शरद पवार से किया है, लेकिन इसी के साथ साथ कांग्रेस और एनसीपी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। कहा है कि सेकुलरिज्म के सर्टिफिकेट पार्टी है ये दोनों पार्टियां। तो एक तरीके से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार सत्ता में है, लेकिन अब तमाम विपक्षी पार्टियों के निशाने पर आ चुकी है, फिर चाहे वो बीजेपी हो या फिर एआईएमआईएम हो। जिस तरीके से ओवैसी का ये बयान सामने आया है, साफ तौर पर बता रहा है कि किस तरीके से ओवैसी अब महाराष्ट्र में इन नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। उनकी तरफ से सोलापुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बड़े बयान दिए गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि कुछ लोग मुस्लिम आरक्षण की जरूरत की बात कर रहे हैं, हमें शिक्षा में आरक्षण की मांग की है, लेकिन आपने वो आरक्षण नहीं दिया। अब एनसीपी और कांग्रेस का मुंह आखिर क्यों बंद है, ये सवाल भी ओवैसी की ओर से किया गया है। ऐसा सवाल पूछते समय कितने लोगों की जेब में पेन है, वहां बैठे कार्यकर्ताओं से ये भी अनुरोध किया गया है कि वो अपनी जेब में कलम रखे और कलम रखना सीखें। कलम आपको जिंदा रखेगी, तलवार नहीं। ओवैसी ने ये साफ तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को समझाया है कि किस तरीके से शिक्षा में आरक्षण उनके लिए एक बड़ा मुद्दा है। इसकी मांग लगातार महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार से होनी चाहिए। तो ओवैसी अब जाहिर तौर पर नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं और यही वजह है कि एक तरफ वो बीजेपी पर हमलावर हैं, लेकिन महाराष्ट्र में पहुंचकर ओवैसी शिवसेना और साथ ही एनसीपी कांग्रेस पार्टी पर हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर महाराष्ट्र में आज सत्ता में है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ शिवसेना है। ओवैसी ने जाहिर तौर पर शिवसेना पर निशाना साधा, जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सत्ता के लिए शिवसेना किसी से भी साठगांठ कर सकती है। महाराष्ट्र में कांग्रेस को सत्ता में लाने की जिम्मेदार भी सिर्फ और सिर्फ शिवसेना ही है। तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव 2019 में हुए थे, गठबंधन बीजेपी और शिवसेना का था, लेकिन शिवसेना ने वहां मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए बीजेपी से ये गठबंधन तोड़ दिया और उसके बाद एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर वहां सत्ता पर बैठ गई। लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी भी लगातार उन तमाम सवालों को उठा रहे हैं। वो तमाम सवाल अब महाविकास आघाड़ी सरकार से कर रहे हैं, जो बीते दिनों से महाराष्ट्र की सियासत जिन सवालों से गरमाई हुई है कि आखिर क्यों इस तरीके के भ्रष्टाचार हो रहे हैं, क्यों आरक्षण को लेकर महाविकास आघाड़ी सरकार कोई कार्य नहीं कर रही है, क्यों अल्पसंख्यकों के साथ महाराष्ट्र में अन्याय हो रहा है। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया है कि दरअसल वक्फ बोर्ड की जमीन में जो घोटाला हुआ है, जिसमें नवाब मलिक को हाल ही में रेड भी उनके ठिकानों पर की गई थी। लगातार कड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले में हो रही है। 900 करोड़ से ज्यादा का ये घोटाला है, जिसमें अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हुआ है, उनकी जमीनों पर कब्जा किया गया है, मस्जिदों और मदरसों की जो भूमि है उस पर कब्जा किया गया है। उस पूरे मामले को लेकर अब असदुद्दीन ओवैसी 11 दिसंबर को मुंबई जाएंगे। उन्होंने साफ तौर पर ये संकेत दे दिए हैं कि पहले उन्हें कोरोना की वजह से अनुमति नहीं दी गई, लेकिन अब उन्होंने तय कर लिया है कि 11 दिसंबर को वो मुंबई जाएंगे। वक्फ बोर्ड की जमीन को बचाने के लिए वो मुंबई जा रहे हैं। अल्पसंख्यकों के साथ जो अन्याय हो रहा है उन्हें न्याय दिलाने के लिए वो मुंबई जा रहे हैं। तो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र में ये निकाय चुनाव हैं, लेकिन तैयारियां कहीं न कहीं ओवैसी के लिए पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि कोविड का बहाना देकर उनकी तमाम जो योजनाएं हैं, तमाम जो जनसभाएं हैं, उन्हें रद्द किया जा रहा है। सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बना रही है, लेकिन किस तरीके से उन्हें वहां परमिशन नहीं मिल रही है रैली करने की, रैली को संबोधित करने की प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं मिली है। 27 नवंबर को मुंबई के कुर्ला कॉम्प्लेक्स में उन्हें एक रैली को संबोधित करना है। इसकी अनुमति भी महाविकास आघाड़ी सरकार की ओर से नहीं दी गई है और यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी अब पूरी तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं।
शिवसेना पर निशाना साधते हुए ये पूछा है कि क्या शिवसेना एक सेकुलर पार्टी है। इसके अलावा आपको बता दें, आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से इन चुनावों में गूंजता दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से आरक्षण मांगा गया ओवैसी की तरफ से, लेकिन हमें आरक्षण क्यों नहीं दिया गया, इस पर भी उन्होंने जाहिर तौर पर महाविकास आघाड़ी सरकार पर हमला बोला है। तो इस दौरान आपको बता दें, ओवैसी ने सोलापुर में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और ये साफ तौर पर कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी ने MIM से वोट नहीं करने की अपील की थी। हमने वोट न करने की अपील करना मतलब बीजेपी को वोट देने जैसा है। हमसे वोट न करने की अपील की गई क्योंकि शिवसेना बीजेपी को फायदा होगा, इसका असर भी हुआ। उन्होंने कहा कि सोलापुर में कुछ लोगों ने उन्हें समझा था। एनसीपी और कांग्रेस ने हमें बीजेपी की बी टीम के रूप में कमजोर किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये वही लोग हैं जो सत्ता में साथ आने के लिए जिस तरीके से गठबंधन किया गया और वे भी साथ आए और कहा कि हम सब एक हैं। तो इस तरीके से जो ओवैसी की पार्टी है उसके साथ अन्याय जो है वो महाराष्ट्र में किया गया है। लेकिन शिवसेना धर्मनिरपेक्ष पार्टी नहीं है, वे बीजेपी की तरह नस्लवादी हैं। शरद पवार बताएं कि क्या शिवसेना सेकुलर है? क्या आप भूल गए हैं कि 1992 में क्या हुआ था? आप अपने परिवार को बचाने के लिए ही शिवसेना के साथ गए थे। अजीत पवार 48 घंटे की दुल्हन भी थे, ये भी ओवैसी की ओर से कहा गया है। तो कुल मिलाकर ये जिस तरीके से गठबंधन तैयार किया गया, इस गठबंधन में जिस तरीके से ये तमाम अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियां साथ आई और मिलकर सत्ता चला रही हैं, तमाम घोटाले सामने आ रहे हैं, तमाम तरीके के फर्जीवाड़े महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार में निकलकर सामने आ रहे हैं। तो पूरी तरीके से ओवैसी की तरफ से निशाना महाविकास आघाड़ी सरकार पर साधा क्या है। फिलहाल आपको बता दें, महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ निकाय चुनाव है तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार के तमाम नेता हैं जो फिलहाल अलग अलग भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे हुए हैं, जिस पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की तलवार लटकी हुई है। बीजेपी लगातार निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और महाराष्ट्र में इन जनसभाओं का सिलसिला भी लगातार जारी है। ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, लेकिन बीजेपी साफ तौर पर यह कह रही है कि महाविकास आघाड़ी सरकार को अपने भ्रष्टाचार और वसूली के इस खेल का अंजाम इन चुनावों में भुगतना होगा। और जहां तक बात असदुद्दीन ओवैसी की है, तो ओवैसी कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से अल्पसंख्यकों को वहां साध सकें। और यही वजह है कि एक बार फिर मुस्लिमों के लिए आरक्षण का मुद्दा उठाया गया है। और क्या ये आरक्षण का मुद्दा ओवैसी के लिए चुनावी एजेंडा है, ये सवाल भी लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि ओवैसी के ये बयान अपने आप में बताते हैं कि किस तरीके से एक बार फिर से चुनावी सरगर्मियां महाराष्ट्र में तेज हो गई है। आरक्षण समेत अलग अलग मुद्दों को लेकर फिलहाल जो तमाम पार्टियां हैं वो महाविकास आघाड़ी सरकार पर हमलावर है, लेकिन निकाय चुनाव में कौन सी पार्टी अलग होगी, कौन सी पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल राहें जो हैं वो शिवसेना और एनसीपी की एक साथ नजर आ रही हैं, लेकिन वहीं मनसे और बीजेपी का गठबंधन इन निकाय चुनाव में हो सकता है और हो सकता है कि कड़ा मुकाबला शिवसेना के सामने होगा। तो शिवसेना की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि शिवसेना अब तमाम पार्टियों के निशाने पर है कि आखिर जरूरत पड़ी तो वो एनसीपी कांग्रेस के साथ भी सत्ता में आ गई, उन पार्टियों के साथ जिनके साथ वो कल तक जिन पर तमाम बड़े आरोप लगाती थी, जिन पर सवाल उठाती थी, जिनकी विचारधारा पर सवाल उठाए जाते थे, लेकिन आज उन्हीं पार्टियों के साथ मिलकर शिवसेना सत्ता चला रही है। तो जाहिर तौर पर अब शिवसेना के लिए मुश्किलें आने वाले चुनाव में कई गुना बढ़ चुकी हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।